नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। वह इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित समस्त सूचनाएं सबसे पहले आप तक प्रेषित की जा रही हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो आज 5 जून है, यानी कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। एक पेड़ सौ पुत्र के समान। वन्य धरा के हैं भूषण, वन्य धरा के हैं भूषण, वन्य जीव इनके आभूषण। तो दोस्तों, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पेड़ सौ पुत्र के समान। तो अभी तक जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है, किसी भी साइंटिफिक रीजन को मनवाने के लिए उसको धर्म से जोड़ दिया जाता था, तो उसकी सभी लोग उसका पालन करते थे। किंतु कहीं ना कहीं अब जो अपने आपको विकसित मनुष्य समझ रहा है, तो विकसित मनुष्य ने, विकसित संस्कृति ने इस पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। इस पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के लिए प्रत्येक जीव जंतु व पेड़ पौधों का अपना महत्व है और इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की यदि बात करें तो इसमें जो है पारिस्थितिकी तंत्र को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में जब बालक पढ़ रहा होता है तो इस 5 साल के दौरान उसको एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। इसी तरह से जब 6 से 8 के बीच में पढ़ाई करता है तो एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। इस तरह से जब 9 में बालक प्रवेश करता है और 9 से 12 के बीच में जो है एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इसी तरह से 12 से ग्रेजुएशन के बीच में एक पेड़, और पोस्ट ग्रेजुएट में मतलब जो मास्टर डिग्री ले रहे हैं उनको 2 साल के कोर्स में 2 पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इस प्रकार से उनके सर्टिफिकेट में भी मेंशन होना चाहिए। जब तक एक पेड़ वो लगाए ना, तब तक उसको पारिस्थितिकी तंत्र में, पर्यावरण में पास नहीं माना जाना चाहिए। इस प्रकार से यदि अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। तो इसके बाद दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आरओ 2016 के चयनितों के दस्तावेजों का सत्यापन 28 से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 के चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन 28 जून से कराएगा। सत्यापन की प्रक्रिया 30 जून तक चलेगी। इस भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम 5 अप्रैल को घोषित किया गया था। भर्ती के 303 पदों के सापेक्ष 260 अभ्यर्थी सशर्त सफल हुए हैं। पहले चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र व समस्त शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन 22 से 24 अप्रैल तक होना था, लेकिन कोरोना की वजह से सत्यापन स्थगित कर दिया गया था। यह सत्यापन का कार्यक्रम यहाँ पर आप दिया गया है, देख रहे हैं। 28 व 29 जून को सुबह 10 बजे से समीक्षा अधिकारी पद पर चयनितों के दस्तावेजों का और 30 जून को सुबह 10 बजे से समीक्षा अधिकारी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, समीक्षा अधिकारी यूपीपीएससी, समीक्षा अधिकारी लेखा सचिवालय के दस्तावेज सत्यापित होंगे। इसी दिन दोपहर 1 बजे से सहायक समीक्षा अधिकारी, राजस्व परिषद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यूपीपीएससी व लेखा सचिवालय के दस्तावेजों के सत्यापन किए जाएंगे। फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त न किया गया तो रुकेगा बीएसए का वेतन। परिषदीय स्कूलों में फर्जी शिक्षक से नियुक्त पाने वाले शिक्षकों की बर्खास्तगी में जिला विद्यालय शिक्षा अधिकारी रुचि नहीं ले रहे हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विषय किरण आनंद ने प्रदेश के तकरीबन 2.5 दर्जन जिलों में बीएसए से जवाब तलब करते हुए उन्हें चेताया है कि यदि उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर बर्खास्तगी व एफआईआर का ब्यौरा
नहीं दिया तो जून का वेतन रोक दिया जाएगा। इसके बाद बोर्ड की वेबसाइट पर एक पखवाड़े तक आए अंक। यूपी बोर्ड ने पहली बार संबद्ध कॉलेजों से वार्षिक व मासिक टेस्ट में मिले अंक मांगे। इसके लिए वेबसाइट खोली गई है। प्रधानाचार्यों ने करीब एक पखवाड़े तक कक्षा 9, 10, 11 और 12 की वार्षिक प्री बोर्ड आदि के अंक अपलोड किए हैं। दरअसल बोर्ड के कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं की अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना है। कक्षा 9 व 11 की प्रोन्नति स्कूल स्तर पर होनी है, इसलिए वे छात्र छात्राएं चर्चा से बाहर हैं। सारी उठापटक हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को लेकर के चल रही है। इसके बाद नए सत्र में विश्वविद्यालय करेगा पाठ्यक्रम में कटौती। अब तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं होने से सत्र पिछड़ने के आसार। पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होगा प्रवेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा एनटीए द्वारा कराई जानी है। अभी प्रवेश परीक्षा की कोई तिथि एनटीए द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय एनटीए के संपर्क में है। परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। पाठ्यक्रम के विषय में अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। विश्वविद्यालय का प्रयास होगा कि प्रवेश परीक्षा के बाद प्रवेश प्रक्रिया समय से पूरी हो जाए और सत्र नियमित रूप से चले। जया कपूर, जनसंपर्क अधिकारी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत संगठक कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 21-22 में पाठ्यक्रम में कटौती की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं होता तो सत्र पिछड़ जाएगा, क्योंकि अब नए सत्र में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो नहीं की जा सकती है। हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अफसर अभी इस मसले पर स्पष्ट तौर पर कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। इसके बाद यूपीटीटी प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन करने पर विचार होगा। केंद्र सरकार की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता को आजीवन करने के फैसले के बाद अब राज्य सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार करने जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी के प्रमाण पत्र की वैधता 5 वर्ष है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि यह निर्णय छात्र हित में है। अभी हमें केंद्र सरकार के इस फैसले की लिखित रूप से जानकारी नहीं हुई है, लेकिन यह निर्णय सामयिक है और राज्य सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार करेगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी 2011 से लेकर के जिन लोगों के प्रमाण पत्र अवैध हो चुके थे, जिनकी तिथि अवधि खत्म हो चुकी थी, उन सभी को नए प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो कोई भी नियम कानून जो बनता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसको जरूर लागू करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है, मदरसा शिक्षक सीखेंगे ऑनलाइन पढ़ाने के तरीके। मदरसा बोर्ड ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मदरसे बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मदरसा शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाने में कोई दिक्कत न हो, इसलिए उन्हें प्रशिक्षण देने की तैयारी है। प्रशिक्षण में मदरसा शिक्षकों को ऐसे मॉड्यूल बनाने सिखाए जाएंगे जिससे वे आसानी से छात्रों को पढ़ा सकें। इसके लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की मदद ली जाएगी। जिन छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें किस तरह पढ़ाया जाए, इस पर भी मदरसा बोर्ड विचार करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यूपीटीटी प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन करने पर विचार करेगी सरकार। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को जरूर लागू करेगी और सभी को जिनके सर्टिफिकेट इनवैलिड हो चुके हैं उन सभी को प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। इसके बाद अगली खबर है, अब बीए अंग्रेजी में कबीर व प्रसाद को भी पढ़ेंगे छात्र। नए शैक्षणिक सत्र से बीए अंग्रेजी में छात्र छात्राएं पहली बार हिंदी के विद्यानों को भी पढ़ेंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों के लिए बीए अंग्रेजी का पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। यूपी बोर्ड के लिए मेधावी परीक्षार्थी बड़ी चुनौती। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों को प्रोन्नत करने के लिए मंथन चल रहा है। जिले से परीक्षार्थियों के विषयवार अंक मांगे गए हैं। सभी को औसत अंक देने में बड़ी परेशानी मेधावी बने हैं, क्योंकि हर साल की परीक्षा परिणाम जारी होने पर लाखों परीक्षार्थी उम्दा अंकों के साथ पास होते रहे हैं। इंटर में तो परीक्षार्थियों को सम्मान सहित के अलावा प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण किए जाने की परंपरा है। इंटर परीक्षार्थियों को अंक देने में 10वीं के अंकों को भी मानक में शामिल किया जा रहा है। इसके बाद 10 विभागों में 130 पद रिक्त, भर्ती शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक सप्ताह बाद फिर नई सीधी भर्ती निकालकर प्रतियोगियों को
बड़ी सौगात दी है। आयोग ने शासन के अधीन 10 विभागों में अलग अलग कुल 130 पदों की भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुक्रवार को ही शुरू हो गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 1 जुलाई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन 5 जुलाई तक लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग ने इसके पहले 27 मई को चिकित्सा विभाग में विशेषज्ञों के 3620 पदों की भर्ती निकाली थी। आरओ 2016 के दस्तावेजों का सत्यापन 28 से। इसके बाद स्नातक के अध्यापक भी करा सकेंगे शोध। तो दोस्तों यहाँ पर ये लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्देश पर बनाई गई कमेटी है जो 15 जून तक रिपोर्ट दे देगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नेट जेआरएफ छात्र निकालते हैं और शोध करना चाहते हैं, किंतु शिक्षकों की संख्या कम होने के कारण एडमिशन में बहुत ही कंपटीशन बढ़ जाता है और सभी को एडमिशन नहीं मिल पाता। यदि स्नातक के भी टीचर, शिक्षक शोध कराने लगेंगे तो इससे छात्रों को एडमिशन लेने में सुविधा होगी और अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सकेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक के हर शिक्षकों को भी शोध कराने की अनुमति मिल सकती है। अभी तक एडेड महाविद्यालयों में पीजी के शिक्षक ही शोध कराते रहे हैं। शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया है जो 15 जून तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। इस रिपोर्ट की विधान परिषद में भी रखी जाएगी। इसके बाद अगली खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयोग के विज्ञापन संख्या A-3E1 2016 द्वारा विज्ञापित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जा चुका है। उक्त पद पर औपचारिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन जो है 26/6/2021 से 30/6/2021 के मध्य कराया जाएगा। और यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए uppsc.up.nic पर आप जो है अवलोकन कर सकते हैं। इसके बाद अगली खबर है बिना परीक्षा मांगे प्राइवेट परीक्षार्थियों के अंक। यूपी बोर्ड ने मांगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्रों के छमाही प्री बोर्ड के अंक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया के साथ नए सत्र पर भी संकट। एनटीए को करानी है प्रवेश परीक्षा, मौजूदा परिस्थितियों में परीक्षा के आयोजन पर असमंजस। विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए सत्र को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती है। इसके बाद अगली खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर के 102 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। यूपीपीएससी ने मांगे आवेदन। चिकित्सा शिक्षा विभाग में बाल रोग विशेषज्ञ के सर्वाधिक 48 पद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक सप्ताह में दूसरी बार सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस बार विभिन्न विभागों में 130 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न विशिष्टता वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के सर्वाधिक 102 पद हैं और बाकी 28 पद अन्य विभागों के हैं। खास यह है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 48 पद बाल रोग विशेषज्ञों के हैं। सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई रखी गई है। और विस्तृत विज्ञापन आप जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके बाद अगली खबर है टीटी आजीवन मान्य होने से कम होगी परीक्षा में भीड़। एक बार परीक्षा पास होने के बाद अभ्यर्थी दोबारा नहीं करेंगे आवेदन। टीटी परीक्षार्थियों से में कम होगी प्रतिस्पर्धा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा को आजीवन मान्य किए जाने की सिफारिशों को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर वर्ष शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों को भीड़ भी कम हो जाएगी। केंद्र सरकार ने 2011 से टीटी पास करने वालों को प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य करने का फैसला किया है। अब टीटी में सफल अभ्यर्थी बिना किसी तनाव के शिक्षक की तैयारी कर सकेंगे। इसलिए नए अभ्यर्थियों की टीटी पास करने को मौका मिलेगा। सरकार के इस निर्णय के बाद शिक्षक बनने के लिए युवाओं को हर 7 साल में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी। यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी। टीटी पास का प्रमाण पत्र केंद्र सरकार में अभी तक 7 साल एवं उत्तर प्रदेश में 5 साल के लिए मान्य है। एक बार टीटी पास करने पर यह जीवन भर के लिए मान्य होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि वैधता बढ़ाने के चक्कर में प्रतियोगी छात्र जो शिक्षक बनना चाहते थे उनको बार बार परीक्षा में बैठना होता था।
तो इससे परीक्षा कराने में भी बहुत ही बड़ी समस्या आती थी और साथ ही भीड़ भाड़ बहुत ही होती थी। लेकिन यदि ऐसा हो जाएगा तो एक बार पास करने के बाद उसको दोबारा एग्ज़ाम में नहीं बैठना पड़ेगा। इसके बाद अगली तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।